अस्सलाम वालेकुम। किसी भाई ने ये सवाल पूछा है कि एक प्लॉट है, उसका एक कोना नहीं है, तो उस प्लॉट का रकबा कैसे निकालेंगे, उसकी पैमाइश कैसे करेंगे, उसके मरले कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं बोर्ड की जानिब, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, ये इधर से पूरा 100 फुट है और इधर से इसकी जो चौड़ाई है वो 50 फुट है। ऊपर से इसकी जो लंबाई है वो 80 फुट है, यानी 20 फुट कम है, और इधर से जो इसकी चौड़ाई है वो 40 फुट है, 10 फुट कम है। तो इसका बहुत आसान तरीका, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। तो आपने ये 100 और ये 50, बस इसको लंबाई ज़रब चौड़ाई, आपको पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई जो होता है वो उससे एरिया निकलता है। तो हमने 100 लंबाई ले लें और 50 इसकी चौड़ाई ले लें, तो ये टोटल हो जाएगा 5000 मुरब्बा फुट। अब यहाँ पे मसला बनता है इस कोने का। तो कोना हमारा यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी कम है, इसको एरिया 2 कर लें या एरिया 1 कर लें, कोई बात नहीं, वो एरिया ये होल का एरिया आ गया। तो इसका तरीका ये है कि ये 40 है, मीन के यहाँ से 10 कम है, ये 80 है, मीन यहाँ से 20 कम है। तो इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी 20 ज़रब 10 कर लें, तो ये हो जाएगा 200 फुट। अब आपने करना क्या है कि इसका तरीका जो है, इसमें असल में एक रेक्टेंगल बन रही है जो कि आम बंदे को समझ नहीं आता। ये इसकी रेक्टेंगल यहाँ से सॉरी, इसकी एक ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल ट्राइंगल, सॉरी मैं रेक्टेंगल बोल गया, ये ट्राइंगल है। असल में ये इसका यानी इधर इसकी ये बेस समझ ले 20 है और ये 10 है, तो इसका एरिया है। इसका तरीका ये होता है कि 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। तो मैंने ये सिंपल इसलिए निकाला ताकि आपको ये मैं समझा पाऊँ। तो अब इसको अगर 1/2 करते हैं, ज़रब 20 ज़रब 10 करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अगर आपने 200 निकाला है तो इसको 2 पे तकसीम करना है, ये भी 100 हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको हमने तकसीम क्यों किया, अब इसका थोड़ा सा गौर करेंगे। ये हमने इस तरह की एक रेक्टेंगल थी 20/10 की, ये टोटल का जो एरिया निकला वो 200 निकला है। हमें चूँकि ये वाला जो एरिया है, इसका ये वाला एरिया है, ये हमने लेना है, ये वाला तो छोड़ देना, ये तो बाहर है, किसी और का है। तो असल में ये रेक्टेंगल यानी ये पूरी रेक्टेंगल का रकबा इतना बने 200, तो इसको आधा करेंगे तो ये वाला जो है उड़ जाएगा, ये वाला रह जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका जो रकबा है वो 100 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो टोटल रकबा आया था 5000 फीट मुरबा फीट, तो उसमें से आपने माइनस कर देना है। एरिया निकालने के लिए आपने मतलब इसका एरिया ओरिजिनल जो इसका निकलेगा वो ये वो है जो हमारा एरिया निकला था। ये आप इसको एरिया कह लें, इसको एरिया 1 है तो इसको एरिया 2 भी कह सकते हैं। जो फाइनल हमारा आएगा 5000 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 4900 मुरबा फुट। अब इसके आपने मरले बना लेने। मरले बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जितना भी इसका पैमाइश आती है उसको हमने 272.25 पे तकसीम करना है। तो ये आज भी किसी दोस्त ने कमेंट्स किए हैं, वो कहते हैं जी किसी शहर में 240 चल रहा है, किसी में 250 चल रहा है, किसी में 220 चल रहा है, तो इसकी क्या वजह है। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। इसको जब हम तकसीम करेंगे, ये 4900 को हमने 272.25 पे तकसीम करना, ये आ जाएगा 17.99 मरला, यानी ये तकरीबन 18 मरले का रकबा है ये कोना निकाल के। अब आते हैं जी, ये 272 वाली जो कहानी है, 272 वाली कहानी ये है कि हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ है, कोई 240 दे रही है, कोई 250 दे रही है, कोई 220 दे रही है, 210 भी सुनने में आ रहा है। अब इसकी जो कहानी है ये मेरे बस का रोग नहीं है। देखो, एक बंदा मुझसे पूछता है कि 1 किलोग्राम जो है तो उसमें कितने ग्राम होते हैं, तो मैं उसको बताऊंगा कि 1000 ग्राम होते हैं, यानी जो यूनिट है मैंने तो वही बता रहा है ना। अगर इसमें एक 1 किलोग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसका मतलब ये होगा कि एक बंदा जो जाता है वो किसी नमक का पैकेट लेता किसी भी कंपनी का, तो उसमें होता है 800 ग्राम। 800 ग्राम, ये आप देख लें, बड़ी मशहूर एक ब्रांड है, उसमें 800 ग्राम दे रहे हैं। अब वो बंदा तो दुकानदार को कहता है मुझे 1 किलो नमक दे दें, तो वो नमक देता है पैकेट, तो 800 ग्राम का होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी डिफाल्टर है, कंपनी गलत है। 1 किलो में 800 ग्राम तो नहीं है ना, लेकिन आपने 1 किलो का पैकेट लिया है तो उसमें 800 ग्राम निकले,
तो ये कंपनी डिफाल्टर, कंपनी गलत कर रही है, इसलिए ये जो मरले हैं इसका कोई तल्लक नहीं है इस मरले के साथ। असल में होता यह है कि सोसाइटीज़ में अगर आपको ये 50 बाई 80 का प्लॉट दे रहे हैं तो ये मिसाल के तौर पर 50 बाई 80 तो ये बनेगा 4000 मुरब्बा फुट। कंपनी या हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी हैं वो आपको ये जो पैमाइश देती हैं इसकी ज़िम्मेदार है, और अदालत भी उनको कुछ नहीं कहती। वो इस वजह से कि वो कहते हैं कि हमने इतने हज़ार या इतने मुरब्बा फुट हमने रकबा दिया है। अब इसको आपने अगर 200 पे तकसीम करना है, 200 पे तकसीम कर ले, 272 पे ना करें, तो ये आपके सीधे सीधे कितने मरले बन जाएंगे जी, 20 मरले बन जाएंगे। अब 272 पे करेंगे तो ये कम हो जाएगा, और इसी तरह अगर 10 पे कर ले तो ये 40 मरले बन जाएगा। पैमाइश आपकी यही रहेगी। इसलिए ये 240, 50, 20, 10, ये आप यही कह रहे हैं कि हाजी अब्दुल शकूर का कमाल है कि हाजी अब्दुल शकूर कौम को धोखा दे रहा है। असल जो पैमाइश है वो यही है, गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा पैमाइश है वो भी यही है। तो उम्मीद है ये वाली समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।